दोस्तों हमारी बॉडी और शरीर के किसी भी पार्ट में लगी चोट को और हुए डैमेज को तो हम सभी आराम से देख सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में हो रही बीमारी या हर दिन धीरे धीरे होने वाले डैमेज, प्रॉब्लम्स और नुकसान को हम नहीं देख सकते, जबकि ब्रेन ही हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। लेकिन फिर भी लोग इसमें लापरवाही करते हैं। इसी वीक ब्रेन और कम फोकस्ड ब्रेन होने के कारण इवन आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जो अभी इस वीडियो को अधूरा छोड़कर दूसरी वीडियो देखने लग जाएंगे, बिना ये अच्छे से जाने कि आखिर ऐसी क्या हैबिट्स हैं जो आपके ब्रेन को रोज डैमेज और बर्बाद कर रही हैं या कर सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और हैबिट्स हमारे ब्रेन को डैमेज करके कमजोर बना रही हैं। तो ये जानते हैं वो 9 हैबिट्स जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी स्लीप का पर्पस ही है आपके ब्रेन को रेस्ट देना। अगर आप नॉन स्टॉप चलते चलते थक जाओ तो थोड़ी देर बैठ के आराम करके आप वापस से चलने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन अगर आपका ब्रेन नॉन स्टॉप काम कर करके थक जाए तो उससे आराम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी नींद से ही मिलेगा। मगर अफसोस, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्लीपिंग हैबिट्स उतनी ही खराब होती जाती है। ना सोने का टाइम होता है ना ही उठने का। कम सोने से और लेट सोने से आपकी थिंकिंग स्लो हो जाती है, आपकी मेमोरी खराब होने लगती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब होती है और भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग नींद की कमी से आपके ब्रेन का एक्चुअल साइज कम होने लगता है। इसीलिए आपको अपने स्लीप के पैटर्न को समझना होगा और ये देखना होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत होती है। और एक बार ये पता चल जाए तो उसके बाद ज्यादा सोने पे फोकस मत करो, बल्कि अपनी नींद की इंपॉर्टेंस समझो कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लेट नाइट तक फोन चलाने के टाइम से सोने और अच्छे से सोने पे फोकस करो। टू मच स्क्रीन टाइम, स्क्रीन्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं, जो धीरे धीरे हमारी सारी एक्टिविटीज को रिप्लेस कर रही हैं। अब दिन हो या रात लोग बाहर जाके जीने की जगह बस अपने फोन में आंखें घुसाए बैठे रहते हैं। 2017 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों में ये देखा गया कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन देखते वक्त आपका ब्रेन इस्तेमाल नहीं होता, आप बस माइंडलेसली एक लाइट को घूर रहे होते हो। वहीं इसका ठीक उल्टा होता है जब बच्चे बुक्स पढ़ रहे होते हैं, उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप वर्ड्स को पढ़कर उनका मीनिंग निकालकर एक बात को समझने के लिए अपने माइंड में इमेजिनेशन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, जो आपके ब्रेन के लिए एक बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज है। जरा अपने फोन की सेटिंग में जाके देखो आप दिन भर में कितने घंटे अपना फोन यूज कर रहे हो और उसे कम करने की कोशिश करो। कंज्यूमिंग टू मच शुगर, शायद हो सकता है रैंडमली दिन में आपका कुछ मीठा खाने का मन करने लगता है, या आप सुबह उठकर चीनी वाली चाय या कॉफी पीते हो, या फिर जब आपके घर में मिठाई का डिब्बा आता है तो आप खुद को एक मिठाई का पीस खाने से रोक नहीं पाते, या हो सकता है आप कोका कोला या पेप्सी रेगुलरली पीते रहते हो। ये शुगर की क्रेविंग आपके स्ट्रेस लेवल्स के लिए एक इंडिकेटर की तरह होती है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग शुगर की क्रेविंग आपके ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाती है तो आप शुगर के एडिक्ट बन सकते हो, जो आपके ब्रेन को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। 2011 की एक स्टडी ये दिखाती है कि कैसे शुगर हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को कमजोर बनाती है। 2017 की एक अल्जाइमर्स स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग हर दिन एक या एक से ज्यादा शुगरी ड्रिंक पीते हैं उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है और उनकी मेमोरी अफेक्ट होने लगती है, और ये दोनों ही अल्जाइमर्स डिजीज का इशारा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दोस्तों दिन भर खुद को एक कमरे में बंद रखना, ना किसी से मिलना ना बात करना, सुबह कब हो रही है और कब रात इसका कोई होश नहीं होता, ये आपके ब्रेन को और ज्यादा लेजी बनाता जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन का रीजन बन सकता है। क्या आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी पर्सन के साथ रियल फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने से आपके मेमोरी की कॉग्निशन और ज्यादा इम्प्रूव होते हैं। इसीलिए घर से बाहर निकलना शुरू करो, लोगों से बात करो, कनेक्शंस बनाओ, ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, क्योंकि हम ह्यूमंस सोशल बीइंग्स हैं जो एक जगह बैठने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर और लोगों के साथ रहने के लिए बने हैं। ईटिंग टू मच जंक फूड, UCLA's ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजिस्ट आरोन ब्लैसडेल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी, जिसमें उनका कहना है कि जंक फूड या हाई शुगर डाइट सिर्फ आपको फिजिकली अनहेल्दी नहीं बनाती, बल्कि आपके ब्रेन को भी केमिकली चेंज कर देती है। जो हम अपनी बॉडी में डालते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करता है। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह गंदा पानी डालोगे तो उसका इंजन तो खराब होगा ही। इसी तरह एक हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट की जगह अगर आप अनहेल्दी और जंक फूड खाओगे तो आपकी बॉडी के साथ साथ ब्रेन की हेल्थ भी डैमेज होगी। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिर्फ घर में बना खाना शुरू करो। बाहर जाके पैसे और हेल्थ दोनों वेस्ट करके जंक फूड खाने से अच्छा है घर का फ्रेश और हेल्दी खाना खाना। इससे आपके पैसे वेस्ट होने से भी बचेंगे, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी खराब नहीं होगी, आपको कोई आगे चल के बीमारियां भी नहीं लगेंगी और ना ही आप दवाइयों में अपना पैसा वेस्ट करोगे।
करोगे। वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, एक और आदत जो आपके ब्रेन को हर दिन डैमेज करती है वो है अपने दिन की शुरुआत देर से करना। दोस्तों, हमारा ये मानना है कि जो भी चीज नेचुरल नहीं है, कोई काम अगर नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हमें उसकी कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। हमारी बॉडी की बायोलॉजी ऐसे डिजाइन करी गई है जिसके लिए रात सोने के लिए है और दिन जागने के लिए। पर बहुत से लोग दिन में बहुत लेट सो के उठते हैं, जहाँ आधा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट सेट कर देता है। उन्हें लगने लगता है, अरे यार आज मैं फिर लेट उठा, और फिर ऐसा लगता है कि अब तो दिन भी खत्म होने वाला है, अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, और सारे काम कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं और कल फिर लेट उठते हैं। ये रिपीटेड बिहेवियर और इसके साथ जुड़ी हुई नेगेटिव फीलिंग आपके ब्रेन में हार्ड वायर्ड हो जाती हैं, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को कम कर देती हैं, आपको अपनी ही नजरों में गिराती जाती हैं। और ये थॉट धीरे धीरे करके आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करने लगता है, क्योंकि सुबह लेट उठते ही सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड में सोच रहे होते हो, मैं आज भी खुद की बुरी आदत से ही हार गया, जो आपको मेंटली अफेक्ट करती है। नॉट एक्सरसाइजिंग, फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन और माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन पंप करने लगता है, जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इससे रिलेटेड नेपरविल हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट भी करा गया था, जहाँ एक क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहा गया कि उन्हें हर सुबह इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, अपने हार्ट रेट को बढ़ा के रखना है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो आराम से सो सकते हैं। और जब दोनों ग्रुप्स के एग्जाम रिजल्ट्स देखे गए तो रिजल्ट ये आया कि ग्रुप 1 के स्कोर्स में 17% का इंक्रीज देखा गया, वहीं ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स में 10.7% की इंप्रूवमेंट देखी गई। इसे ठीक करने के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने से स्टार्ट करो। अगर आपकी डेस्क जॉब है या आप एक स्टूडेंट हो सकता है आप अपना ज्यादातर टाइम बैठे बैठे ही बिताते हो, तो अपने फोन में अलार्म सेट करो जो हर 45 मिनट्स में आपको याद दिलाए कि ज्यादा बैठना आपकी ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, और आप उठकर तुरंत 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग या वॉक कर पाओ। ओवर कंज्यूमिंग कंटेंट, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, लेकिन आज के टाइम में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमारा ब्रेन हैंग होना शुरू हो गया है। हमारा ब्रेन माना बहुत पावरफुल है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। इसकी भी एक लिमिट है जो हम हर दिन क्रॉस कर देते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल्स, कॉल्स, रील्स, यूट्यूब, हर जगह से इतनी ज्यादा कंटेंट की सप्लाई तो बढ़ती जा रही है, बट हमारे ब्रेन की कैपेसिटी वो तो उतनी की उतनी ही है। ग्रेशम कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ग्लेन विल्सन ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें फुल फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, पर साइड में हमारा फोन रखा हुआ होता है जिसपे एक अनरेड मैसेज की नोटिफिकेशन आई हुई होती है, बस इस सिचुएशन में होने से ही हमारे ब्रेन का IQ 10 पॉइंट से नीचे गिर जाता है। ये ऐसा ही है जैसे मान लो आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो और भरते जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे, तो एक ना एक टाइम आएगा जब वो गुब्बारा फट ही जाएगा। हमारा ब्रेन वो गुब्बारा बनता जा रहा है और इंटरनेट का ये सारा कंटेंट हवा। लैक ऑफ स्टिमुलेटिंग थॉट्स, दोस्तों अगर आप एक मशीन खरीद कर उसे कोने में रख दोगे और उसे ज्यादा यूज नहीं करोगे तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। हमारा दिमाग बना है सोचने के लिए, क्रिटिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ब्रेन का ज्यादा यूज बचा नहीं है। अगर हम कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उसके बारे में सोचने के बजाय हम गूगल या यूट्यूब पर सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे दिन में बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड पे कितने डिसीजंस ले रहे हो, जहां आपके ब्रेन की जरा भी पावर यूज नहीं हो रही, जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। जब तक आपके ब्रेन के पास कुछ सोचने के लिए है, कोई गोल है, लाइफ का पर्पस है, तो वो अपने बेस्ट वर्जन में काम करेगा, वरना ये धीरे धीरे डेड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.